सोचिए आपका असाइलम क्लेम यूरोप में रिजेक्ट हो गया, आप वहां इलीगली हो। अब सवाल एक ही है, आपके साथ आफ्टर ऑल होगा क्या? क्योंकि यूरोप ने जून 2026 में बहुत टफ लॉ बनाया है और उस लॉ के अंदर जो होता है वो काफी स्कैरी है। वैसे इससे पहले कि मैं आपको ये लॉ बताऊं, यू शुड नो दिस। जुलाई 2026 स्पेन के स्यूटा शहर में मोरक्को से 60 to 70,000 लोग इलीगली घुसने की कोशिश करते हैं, ऑल्दो उसमें से नियरली 85 to 90% वापस भी चले जाते हैं। यूरोप ने ये टफर डिपोर्टेशन सिस्टम स्यूटा के बाद नहीं बनाया था, यूरोप उस सिस्टम को पहले ही बिल्ड कर चुका था। ओह यस, 1 जून 2026 को यूरोपियन पार्लियामेंट और ईयू काउंसिल ने न्यू रिटर्न रेगुलेशन पर पॉलिटिकल एग्रीमेंट किया। अब इस नए लॉ को आपको समझाती हूँ। मान लीजिए आप किसी भी ईयू नेशन में इलीगली जाते हैं, अब आपके साथ क्या क्या हो सकता है। पहला स्टेप, आपको रोक लिया जाता है। पुराने रूल में अथॉरिटीज आपको मैक्सिमम 6 मंथ्स तक रोक सकती थी, नए रूल में 6 मंथ्स अब 24 मंथ्स हो चुके हैं और साथ ही में अगर आपने कोऑपरेट नहीं किया तो 6 मंथ्स और। स्टेप 2, लॉ इन्फोर्समेंट। आपको 10 साल का एंट्री बैन मिल सकता है। सपोर्ट जो पहले मिलता था वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। मतलब जो पहले एक ऑप्शन था, थोड़ा डिले करो, वेट करो, फिर तो लीगल माइग्रेंट बन ही जाएंगे, वो ऑप्शन अब लगभग बचा नहीं है। नाउ स्टेप 3, रिटर्न हब्स, और यही है वो सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट। मान लो आपका अफ्रीका से कोई लेना देना ही नहीं है, आप सिर्फ पोर्चुगल में पहुंचे हो इलीगली। पुराने सिस्टम में आपको सीधा आपके देश वापस डिपोर्ट किया जाता है, लेकिन इस नए सिस्टम के हिसाब से यूरोप आपको किसी तीसरे बिल्कुल अजनबी देश में, जो कि उसका एक रिटर्न हब है, वहां भेज सकता है। वहां से या आपको आगे भेजा जाएगा या आप वहीं इनडेफिनेटली रुक जाते हो। अब ऑल मालूम है, अमेरिका ऑलरेडी ये करते आ रहा है। 2026 में यूएस ने 2300 मैक्सिकन नेशनल्स को ग्वाटेमाला भेज दिया और अभी लेटेस्ट में 18 अगस्त 2026 को लाइबेरिया ने अग्री किया 1200 लोग लेने के लिए। इसी वजह से यूएन के ह्यूमन राइट्स चीफ वोल्कर टर्क खुद बीच में आ गए हैं इस रूल के अगेंस्ट। 20 जून 2026 को उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है, ईयू स्टेट्स अपनी ह्यूमन राइट्स ऑब्लिगेशंस किसी थर्ड कंट्री को आउटसोर्स नहीं कर सकता। मेरा सवाल आपसे है, अगर आपकी कंट्री में कोई ऐसे इलीगल तरीके से आए और उन्हें इसी तरह से तीसरे अनजान कंट्री में डिपोर्ट कर दिया जाए, Is this the right way or not? Please share your comments और आगे भी जियोपॉलिटिक्स को ऐसे ही सिंपल स्टोरी फॉर्मेट में समझते रहने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल। मैं हूं परागी and this is Games of Geopolitics।